बाज़ दफ़ा एक बच्चे को एक्जिमा हुआ है, वो बिगड़ता है, उसके साथ जिल्द में पस्ट्यूल्स पैदा हो जाते हैं, और एगेरिकस में भी ऐसा एक्जिमा पाया जाता है। छाले, इसका एक्जिमा जर्द मवाद वाले छालों की शक्ल में होता है, लेकिन मेरा यकीनी तौर पर तो नहीं मैं कह सकता, मगर मेरा तासुर अपने तजुर्बे की रोशनी में यह है कि इसके एक्जिमा का ताल्लुक कुछ असाब से है। बाज़ असाबी कमज़ोरियाँ एक्जिमों में बदल जाती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो असाब के किनारे किनारे छाले निकालती हैं, क्या कहते हैं उसको, हर्पीज़ ज़ोस्टर, और हर्पीज़ एक और भी होती है, और सिंप्लेक्स। एक हर्पीज़ और भी है जिसका उससे ताल्लुक है वेनेरियल डिजीज़ से, उसको क्या कहते हैं? हैं? जेनिटलिस जो भी है, हैं? लेबियालिस, दैट्स राइट। लेबियालिस गालबन औरतों में होती है और मर्दों के लिए जेनिटलिस कहलाती है। लेकिन बहरहाल हर्पीज़ का जिनसी बीमारियों से भी ताल्लुक़ है, और उसके अलावा भी 2 किस्म की हर्पीज़ पाई जाती हैं। उनकी निशानी यह है कि असाब के किनारों पर जहाँ जहाँ असाब दौड़ते हैं उनके ऊपर छाले उभरते हैं और किसी ख़ास हिस्से पर असरअंदाज होते हैं। या हाथों पर होगी हर्पीज़, या यहाँ, या गर्दन के पास, या पीठ पर, या बाज़ दफ़ा छाती पर सामने। जितना सिर के करीब हो उतनी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसका ख़तरा होता है कि दिमाग पर हमला कर दे, और दिमागी असाब पर अगर इसका हमला हो तो बहुत ख़तरनाक, बाज़ दफ़ा इसके नतीजे में आँखें भी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए हर्पीज़ के ऊपर अच्छी तरह अबूर होना चाहिए होम्योपैथ्स को। लेकिन ये जो दवा है ये हर्पीज़ की नहीं है। मैंने जो आपसे बात की थी तो मुझे हर्पीज़ का ख्याल इसलिए आया कि बाज़ बातें मिलती हैं दवाओं की, लेकिन उनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है। एगेरिकस के जो असाब के खतूत के ऊपर या असाब की गुज़रगाहों के ऊपर छाले या जल्दी अमराज पाई जाएं, उसका एगेरिकस से जो ताल्लुक़ है वो हर्पीज़ वाला नहीं है, बल्कि निस्बतन कम, और उसके छालों में कुछ जर्दी पाई जाती है, जर्द मवाद होता है। हर्पीज़ की जो शक्लें मुख्तलिफ हैं, बिगड़ती हैं। बाज़ दफ़ा सारी जिल्द सुर्ख हो जाती है, बाज़ दफ़ा कई किस्म के वायलेंट छाले उभरते हैं, और बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है। मुझे एक दफ़ा यहाँ हाथ पे हुई थी रब्बा में, तो मुझे याद है काफ़ी मुस्तकिल जलन और तकलीफ़ थी, लेकिन अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक दवा मैंने इस्तेमाल की। आम तौर पर उन दिनों में पता नहीं क्या वजह वबा जैसी बनी हुई थी। रब्बा में कोई एक मौसम ऐसा आया था जबकि बहुत हर्पीज़ के मरीज़ थे, और मुझे तो खुदा के फजल से बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन बाज़ मरीज़ों को मैंने देखा है कई महीने हर्पीज़ चलती रहती है। यहाँ पीछे आफ्ताब अहमद खान साहब को हर्पीज़ का हमला हुआ, और गर्दन के करीब यहाँ, और बड़ा सख्त परेशान कुन मामला था, क्योंकि जो उन्होंने नक्शा खींचा था बहुत ही खौफनाक, उन्होंने काम बड़े करने थे। उनको मैंने आर्निका और लीडम और आर्सेनिक 200 में दिया था। अब क्यों होम्योपैथ मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको तसल्ली पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है, किताबों में ये नहीं लिखी हुई इस तरह। और इतना हैरत अंगेज़ असर हुआ कि चंद दिन के अंदर हंसते हुए आए, कहते मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से पहले ये ठीक ही नहीं हो सकती, और क्या क्या ख़तरात हैं, और अल्लाह के फजल से कहते हैं देखें मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। यानी बिल्कुल से मुराद ये नहीं थी कि पूरी शफा हो गई, कुछ हर्पीज़ अपना दौर पूरा करती है ज़रूर, लेकिन नरमी के साथ बग़ैर ज़्यादा जोश दिखाए अपना वक्त पूरा कर लेती है। आफ्ताब खान के साहब की सूरत में तो मुझे नहीं पता कि पूरा दौर भी किया था कि नहीं, मगर बहुत जल्दी शफा हो गई थी। तो हर्पीज़ को असाब की दूसरी बीमारियों से अलग नुमाया तौर पर समझना चाहिए, और इसका इलाज सही बर वक्त ज़रूरी है।
पहले मैं दिया करता था काली फॉस, सिलीशिया, काली म्योर वगैरह भी देता था, उससे भी किसी हद तक फ़ायदा पहुंचता था। लेकिन कोई एक ऐसा मुअय्यन नुस्खा मेरे इल्म में नहीं कि हर दफ़ा काम आए। मालूम होता है कुछ अपने तर्ज़ें बदलती है, रुख बदलती है। कई हर्पीज़ हैं जो कई भेस बदलती रहती हैं।